साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। कुछ बात शुरू करने से पहले थंब जिस तरह का लगा हुआ है उस पर बात करने से पहले हमारा ये वीडियो देखिए। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो लगाया था मगर काफ़ी वीडियो के साथ ही, मगर इस वीडियो को देखना अनिवार्य है, तब ये बात बनेगी। देखिए क्या आकाश आनंद जी को दोबारा जिम्मेदारी दी गई, कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक जो जिम्मेदारी थी और जैसा कि पता चला है कि उस समय बहन जी को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके करियर की जो शुरुआत हो रही है उसको ठीक से लॉन्च नहीं किया गया है जी। और जो पदाधिकारी आसपास मंडरा रहे थे वो उनका इस्तकबाल उस तरह नहीं कर रहे थे जिसका इस्तकबाल होना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप इकबाल से चलती है जी। और मुझे पता है भी, ये भी चला उनके आसपास लोग मंडराते रहते थे जी। और उनके बोलने से पहले खुद बोलते थे जी। तो जिस तरह की स्थापना एक परिपक्व नेता, राजनेता के तौर पर होनी चाहिए थी और वो भी बहन जी की निगरानी में होनी चाहिए थी, वो नहीं लग रहा था बहन जी को, और इसलिए उन्होंने पुनः उसका पुनर्पाठ करते हुए उसको पुनः लॉन्च किया है, जो कि आज हमें देखने के लिए मिलेगा। अच्छा सर, मुझे ये जानना, जिस तरह से आपने तमाम बुकें लिखी हैं, आए दिन आपको फॉरेन में मौका मिलता है समाज की बातें लिखने, आकाश आनंद को कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि पहली मुलाकात भी आपसे हुई थी। हाँ, मेरी मुलाकात है उनसे और मुझे लगा कि बहुत ही सीरियस और सबसे बड़ी बात है कि आकाश जी हैज़ ए पेशेंस टू लिसन, सुनने का मादा। जैसे कि होता है कि अक्सर व्यक्ति ज्ञान देने लगता है और उनके सामने वो बात बोलता है, ऐसा लगता है उनको नहीं पता। अरे वो उस परिवार से जन्म ले रहे हैं तो क्या उनको बातें नहीं, लेकिन हमारे लोग आते हैं और उनको वो बात बोलने लगते हैं जो कि बड़ी सतही होती है और उसके बाद भी वो बड़े पेशेंसली सुनते हैं। तो ये जो सुनने का मादा है ये एक बड़ा लीडर बनाता है उनको, मेरा ये मानना है। दलित एजेंडा 2050 अब पास दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे तो बार बार ये लगता है कि हम 50 वर्षों के अंतराल में, क्योंकि मैंने उसको 2015 में लिखा था और कम अब 9 साल 11 साल बीत गए हैं उसके, तो 50 में हम अपने समाज को कैसे देखते हैं? हमारे 50 नायक होने चाहिए जिनका हम जो है खैर मकदम कर सकें, उनको हम मना सकें। 50 हमारी तिथियां होनी चाहिए, है ना, 50 हमारी जगहें होनी चाहिए जहां पर हम उनका पर्व बना सकें। तो ये 50 वर्ष का जो एजेंडा है वो अभी चल रहा है, लेकिन जल्दी आने की उम्मीद नहीं लग रही है उसकी। अच्छा, अभी उम्मीद नहीं लग रही है। अच्छा, तमाम ऐसे बहरूपियाँ हैं जिनकी बात होती है, वो कहते हैं कि हम बहुजन मूवमेंट ले जाएंगे, क्या इसके बाद अब बदले? आज बहन जी ने एक अच्छी बात कही है कि कहीं एक नया जगजीवन राम तो नहीं पैदा हो रहा। हाँ, मैं वही कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को जो है काउंटर करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अपने आप काउंटर नहीं कर सकती थी बाबा साहब को, तो उन्होंने समाज के बीच से ही किसी को पैदा किया और वो जगजीवन राम थे, जो बाबा साहब के बाद जहाँ जहाँ बाबा साहब कार्यक्रम करते थे उसके बाद वो काम करते थे। तो कहीं कोई एक ऐसा फिर से मोहरा तो नहीं चला जा रहा है कि एक और जगजीवन राम लाया जा रहा है बहुजन आंदोलन को काउंटर करने के लिए? बामसेफ के साथ सर आप लगे रहे और एक बामसेफ की तरह आपने आइडियोलॉजी देखी, कांचीराम साहब को भी देखा है, बहन जी को भी देखा है, क्या वो कॉम्बिनेशन आकाश आनंद को आप देख? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है, अगर किसी लीडर का आकलन करना है तो लीडर के पीछे उसकी विरासत कितनी बड़ी है, उसके पीछे कौन परिपक्व लीडर हैं, नेता हैं जो उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसकी विचारधारा क्या है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति है वो कहीं विचलित हो सकता है, लेकिन आंदोलन का लाभ विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे आंदोलन का पूरी की पूरी विरासत खड़ी है, लीडर खड़े हैं उसका मार्गदर्शन करने के लिए, और उन्होंने उस रास्ते को चल करके देखा है क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, और इसलिए ये उन बाधाओं को हटा करके किनारे चलाया जा सकता है। इसलिए हमको लगता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए। जिस तरीके से प्रोफेसर विवेक जी ने तमाम विषयों पे बात की गई, तो साफ साफ एक बात कही कि हमें जांचना होगा, समझना होगा कि हम जिसके साथ खड़े हैं उसकी आइडियोलॉजी कौन है, उसके विचार क्या हैं। फिर उसके बाद बात करें तो एक चीज़ बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगी कि जिस लीडर को डेवलप किया जा रहा है उसके पीछे जो
सल्तनत है। सल्तनत का मतलब हो गया कांची राम साहब के विचार, बाबा साहब के विचार, जो मायावती जी ने अमल किए। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हम अम्बेडकर पार्क के मरीन ड्राइव पे हैं, पीछे महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है जिसको आप देख पा रहे हैं। तो ये जो विचार होते हैं लोगों के, अपनी आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखना, कहीं ना कहीं बसपा ने इस चीज़ को बेहतर किया। मगर इस काम को करने में, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे रहने का मामला हो, आवास विकास का, उसको बसपा ने बेहतर किया। मगर उसका प्रचार और प्रसार ना करने के कारण अभी तक लोगों में वो डेवलपमेंट सोच में कि बसपा ने क्या किया, कहीं ना कहीं बसपा की विचारधारा, बसपा जो काम करती है वो बोलती नहीं, वो करके दिखाती है। इस तरह की विचारधारा हर आदमी के अंदर नहीं होता है। अब हम बात कर लें आकाश आनंद की। आकाश आनंद को हाल ही में मीटिंग में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और बसपा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। और यही नहीं, तमाम जिम्मेदारियों के साथ इस बार बसपा ने आकाश का आगमन किया है। आकाश आनंद जिस तरीके से अपनी परिपक्वता की बात कर रहे थे, लोगों से जो विचार विमर्श कर रहे थे, वो लोगों में बहुत भा रहे थे। लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार चर्चा उनकी बनी हुई थी। तमाम चैनल्स हैं जो विपक्षी पार्टियों को लगातार दिखाते थे, मगर आकाश आनंद का जो क्रेज़ था, मजबूरन अपने चैनल की टीआरपी के लिए, अपने चैनल पे पब्लिसिटी के लिए आकाश आनंद को दिखाना पड़ रहा था, क्योंकि ऑडियंस आकाश को सुनना चाह रही थी, ऑडियंस आकाश को जानना चाह रही थी, और ऑडियंस ही आकाश को पसंद कर रही थी। क्योंकि आकाश आनंद को जब जिम्मेदारी से हटाया गया, तो उसके बाद ये हुआ कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार आकाश के आगमन के लिए लोग अपने विचार रख रहे थे और चाह रहे थे। वहीं पे बसपा सुप्रीमो ने बैठक की और तमाम विषयों पे बात की, और ये भी नहीं, 2.5 घंटे का कैडर कैंप भी दिया। जी हाँ, बसपा के जितने पदाधिकारी थे, जब मेरी लोगों से बात हुई और जानने को मिला, तो हमारे सूत्रों ने बताया कि बसपा सुप्रीमो ने उन्हें कैडर कैंप दिया। उसका कारण सिर्फ ये था कि आप लोगों के बीच में कौन सी बात रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात या तो आप सहज तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, बसपा के विचारों को नहीं बता पा रहे, इसलिए बसपा सुप्रीमो ने कैडर कैंप दिया और लोगों ने उन पॉइंटों को नोट किया। एक जिम्मेदारी और दी गई है कि बसपा की अब समीक्षा बैठक होगी सभी सीटों पे, और जहां पर यह भी होगा कि जो कार्यक्रम या प्रोग्राम होगा उसमें अकेले जिला अध्यक्ष या किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, पार्टी के कोऑर्डिनेटर और तमाम पदाधिकारियों की हिस्सेदारी और भागीदारी उस कार्यक्रम को सफल बनाने में होगी, चाहे आर्थिक हो या शारीरिक मेहनत हो। बात ये सही है कि बसपा में जिस तरीके के विचार रखे जा रहे थे, बसपा में जिस तरीके से बात की जा रही थी, तमाम विषयों पे बसपा सुप्रीमो ने चुनाव के नतीजे के बाद देखा, उसके बाद समीक्षा बैठक की और उसके बाद आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी। जब आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई तो आकाश आनंद आगे क्या सोच रहे हैं इस पर भी हम बता दें। हाल ही में कल मैं देख रहा था, आकाश आनंद के ट्विटर पर ब्लू टिक लगा हुआ है और उन्होंने कार्यकर्ता से फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर लिख दिया। अब आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर हो गए हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है या सूत्रों से खबर मिली है, आकाश ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभियान चलाया था मिस कॉल वाला, वो व्यक्ति अगर किसी ने मिस कॉल नहीं किया आज भी कॉल कर सकता है। वो वॉलंटियर फोर्स का जो फॉर्म है वो उसको फिलअप कर सकता है। जब आप वॉलंटियर फोर्स का फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि बसपा में जो वॉलंटियर फॉर्म भरे जाएंगे, जो नए लड़के होंगे, जिसकी जो कैपेबिलिटी होगी उसको उसके अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा और वो काम करने में समर्थ होगा। दूसरी चीज़ ये है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कमी है जिस पे आकाश आनंद लगातार नज़र रख रहे हैं। हालांकि ये बात कासिम सर ने सही कही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बने हुए जो सोशल वर्कर होते हैं वो चुनाव बेहतर नहीं लड़ सकते, उसके लिए पब्लिक में आना पड़ता है। तमाम चुनाव में देखा गया जो नतीजे रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप गैदर तो कर सकते हैं, अपने विचारों को दे सकते हैं, मगर चुनाव लड़ने के लिए आपको पब्लिक से मिलना पड़ता है, उसके बीच के राय जाननी पड़ती है।
मगर जो गैदरिंग बनती है उस पर चर्चा बनने के लिए बसपा के साथ कोई भी चैनल साथ नहीं है। तो इस कारणवश आकाश आनंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी बेहतर करेंगे और जो काम वो करने वाले थे वो चीज़ें बदली जाएंगी। वहीं हो सकता है हाल जल्द ही समीक्षा बैठक शुरू हो आकाश आनंद, जिसमें जो चुनाव के नतीजे रहें उसमें जो उसका जो रिज़ल्ट आया उसका कारण क्या है वो भी जानेंगे और उन मुद्दों पर काम करेंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी सामने आई कि लोग आकाश आनंद की तुलना उन नेताओं से कर रहे हैं जो 1 से 2 सीटों के पर ही बस लड़े हैं। आप हमें ये बता दीजिए, बसपा राष्ट्रीय लेवल पे 3रे नंबर की पार्टी है और बसपा में आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बाद में संभाली, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जिम्मेदारी बाद में संभाली। तमाम राज्यों में आकाश आनंद पहले भी समीक्षा कर चुके हैं, पहले भी लोगों से मिले हैं, वहाँ पे लोगों से बात की है। महाराष्ट्र का वीडियो आपको याद होगा, उन चैनलों को भी मैं बता दूं कि अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। और महाराष्ट्र का ज़रा कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा। आकाश आनंद ने साफ साफ कहा कि बसपा में कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, बस अपनी जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं, कोई भी काम में नहीं दिख रहा है। मगर उस काम को बेहतर करने के लिए अब आकाश आनंद जी को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर वो बैठेंगे और देखेंगे कि किन किन राज्यों में और किन किन ज़िलों में जो गलतियां हुई हैं उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।